सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम में पूरी दुनिया एकजुट है और इसी कड़ी में देश के कई नामी लोग अब सामने आ रहे हैं हमारी मुहिम के समर्थन में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कि सुशांत का कत्ल हुआ है। ये कहना है बाबा रामदेव का। हमारी इस मुहिम के साथ सभी जुड़ते चले जा रहे हैं। सुशांत के परिवार को इंसाफ मिले, ये कहा है बाबा रामदेव ने। बाबा रामदेव सामने आए हैं और यज्ञ भी किया गया है सुशांत की आत्मा की शांति के लिए। आपको हरिद्वार से तस्वीरें पतंजलि योगपीठ की दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा रामदेव अपने सहयोगियों के साथ यज्ञ करते हुए दिख रहे हैं। दिवंगत आत्मा के लिए हवन पूजन किया है। सुशांत की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन किया गया है। बाबा रामदेव का साफ कहना है कि सुशांत का कत्ल हुआ है और इसमें अब परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। दिवंगत आत्मा को अपनी शरणागति और शांति प्रदान करें। पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मैंने श्री सुशांत राजपूत की बहन और परिजनों से जब बात की तो जो उनका दर्द सुना उससे मेरी भी रूह कांप उठी और हम सब पतंजलि योगपीठ में उस दिवंगत आत्मा के लिए श्री सुशांत राजपूत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इंसाफ की मुहिम में योग गुरु भी शामिल। दुनिया भर से आ रही है एक आवाज, सुशांत केस की हो सीबीआई जांच। अब तो जाग जाओ उद्धव सरकार। सच को छिपाने की जितनी कोशिश की जाए वो उतनी ही तेजी से बाहर आता है। सुशांत के लिए इंसाफ की जंग में अब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ पूरा देश खड़ा है। योग गुरु से लेकर अभिनेताओं तक सबकी जुबान पर एक ही मांग है, सीबीआई फॉर SSR। योग गुरु बाबा रामदेव ने तो पतंजलि योगपीठ में सुशांत की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन भी किया है। योग गुरु ने न सिर्फ हवन कर सुशांत की आत्मा की शांति के लिए दुआ की, बल्कि सुशांत की मौत को कत्ल बताकर इंसाफ की मांग भी की है। बाबा ने सुशांत के परिवार से भी इस मुद्दे पर बात की। जिंदगी तो छीन ली कातिलों ने श्री सुशांत राजपूत की, लेकिन कम से कम उसकी दिवंगत आत्मा को तो न्याय मिल जाए, उस परिवार को तो न्याय मिल जाए जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। श्री सुशांत राजपूत की बहन और परिजनों से जब बात की तो जो उनका दर्द सुना उससे मेरी भी रूह कांप उठी और हम सब पतंजलि योगपीठ में उस दिवंगत आत्मा के लिए श्री सुशांत राजपूत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को अपनी शरणागति और शांति प्रदान करें और सुशांत राजपूत को और उनके परिजनों को न्याय मिले। सुशांत की मौत के करीब 2 महीने बीत गए। महाराष्ट्र की सरकार कातिलों को पकड़ने के बजाय पुलिस की जांच में अड़ंगा डालने में लगी हुई है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस पर बड़े आरोप लगाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं विकास सिंह, उनकी तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि केस की सीबीआई जांच जरूरी है। पहले भी बताया था कि सीबीआई जब तक सुप्रीम कोर्ट कहेगा सीबीआई के लिए तमाम सारी चीजें क्लियर होंगी तब मुंबई पुलिस भी मतलब और ज्यादा उससे एक्टिवली काम करेगी। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या मेरा को तो पूरा उम्मीद है इस केस मेरा तो उम्मीद बिल्कुल सीबीआई पर ही है और सीबीआई अपनी काम ऑलरेडी कर रही है। ऐसा नहीं कि सीबीआई बैठी हुई है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिटी हो जाएगी तो डेफिनेटली सीबीआई बड़े एक पूरे जोश के साथ इसको और इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में ले जाना चाहिए लेके जाएगी और मेरे को उम्मीद है जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए।
Sir, Sushant Singh Rajput case, Mumbai police sent actor's phone for forensic exam almost 3 weeks after his death. Well, in this case, Mumbai police has not done any investigation at all. What they have done is merely an inquest. And sending the phone after 3 weeks really shows how professionally they are acting in this case. I'm not saying that they are not a professional force. They are a very professional force. But whenever the force is, under some pressure, then they don't act properly. And that is why the police reform is very important, and that is why Supreme Court has said in Prakash Singh's case that police should be completely away from the executive, from the political bosses. And unless that happens, in some cases, wherever for whatever reason politicians are interested in diverting or subverting the investigation, then this kind of a thing happens. So I am very unhappy that the way this particular investigation has been handled by the police. Sir, the enforcement director probing the death of Sushant Singh Rajput has found no big transaction from the late Bollywood actor's account to the bank account of his girlfriend Riya Chakravarti. Well, as far as money laundering is concerned, the laundered money does not have to go directly from Sushant's account to Riya's account, number one. There could be cash withdrawals, and the cash withdrawal could have been, sort of taken to her account, or there could be some routing of the money. There could also be some money into Riya's account which may have come from some third source, which she can't explain. Supposing if there is no commercial contract, there is no advertising work, or there is no film that she has got released in this period, if there is no money which has come in this period, then Money Laundering Act is such that all that money will be considered as laundered money, whether it has come from Sushant's account or not. So as far as Riya is concerned, for this period she will have to explain the source from which the money came, whichever be the source. So the onus is actually upon her to establish that it is her own hard-earned money and not money laundered during her association with Sushant. Sir, now Ankita Lokhande, the EMI of a flat where Sushant Singh Rajput's friend and actor Ankita Lokhande used to stay was deducted from Sushant's bank account. This flat is registered in Sushant's name. ED's. Well, in Ankita's case, there were 2 flats which were combined together, and Sushant was paying the EMI for one, and the other was being paid by Ankita. But those 2 flats are now combined, so it is like 1 flat only. And so Ankita is living in the whole of it. So obviously, I believe she has contacted the family and she is ready to pay back whatever Sushant. तो सुशांत के पिता के वकील को आपने सुना। इस मामले में सीबीआई जांच जरूरी। आगे बढ़ते हैं। सुशांत के लिए दुनिया भर से प्रार्थना सभा की जा रही है, प्रार्थनाएं हो रही है। सुशांत के लिए ग्लोबल प्रेयर बहन ने ट्वीट किया है और दुनिया भर से समर्थन मांगा गया है। 24 घंटे तक सुशांत के लिए प्रार्थना कीजिए, ये सुशांत की बहन ने अपील की है। बहन के समर्थन में लोगों का रीट्वीट भी सामने आ रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रार्थना सभा आयोजित की गई है, जो उनकी बहन विदेश में रहती है उनकी तरफ से, और हमारी जो मुहिम है सुशांत को इंसाफ दिलाने की, इसको भी भारी समर्थन मिल रहा है। तो रिपब्लिक भारत की मुहिम के साथ पूरा देश ही नहीं दुनिया जुड़ती चली जा रही है। ग्लोबल प्रेयर का आह्वान किया है सुशांत की बहन ने। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुशांत की बहन की, जिन्होंने इस कैंपेन के लिए लोगों से अपील की है कि वो सब इसके साथ जुड़े। सुशांत की मौत पर इंसाफ की मांग की है और इस पर सीबीआई जांच हो, ये पूरा देश चाहता है। सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार, दुनिया भर में सुशांत के लिए प्रार्थना। रिपब्लिक भारत के साथ पूरा हिंदुस्तान। सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत का मामला दुनिया भर में छाया हुआ है। 7 समंदर पार अमेरिका में भी सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह लोगों के समर्थन से ऑनलाइन कैंपेन चला रही है। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आज 24 घंटे का ग्लोबल प्रेयर किया जा रहा है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। श्वेता सिंह ने लिखा, मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए रखी गई 24 घंटे की ग्लोबल स्पिरिचुअल और प्रेयर ऑब्जर्वेशन में हमारे साथ शामिल हो, ताकि सच सामने आ सके और हमें हमारे प्यारे सुशांत के लिए न्याय मिल सके। सुशांत की बहन श्वेता सिंह लगातार सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन उद्धव सरकार जांच की बजाय केस को बंद करने की जुगाड़ तलाश रही है।
जोड़ तोड़ की ये सरकार एक बहन की न्याय की फरियाद को लेकर लगातार अनदेखा कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन परिवार अभी तक इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सुशांत को न्याय मिल सके, इसके लिए पूरा देश सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन उद्धव सरकार किसी भी कीमत पर सच पर पर्दा डालने में जुटी हुई है। सुशांत केस में ईडी की जांच जरूर तेजी से बढ़ रही है। ईडी ने सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती से घंटों तक सवाल जवाब किए। करीब 10 घंटे की पूछताछ में सुशांत केस बिखरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई। सुशांत के अकाउंटेंट रह चुके दीपेश सावंत से भी ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। सुशांत की मौत को 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन हर कोई अभी भी सच जानने की जंग लड़ रहा है कि आखिरकार उस रात क्या हुआ, जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत जैसे होनहार कलाकार की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशांत केस से जुड़ी एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सुशांत के 4 अकाउंट्स की जांच हो रही है। बैंक दस्तावेज की जांच में सीबीआई जुटी हुई है। सीबीआई ने बैंक अफसरों के लिए भी बयान लिए। बैंक अफसरों के लगातार सुशांत के बैंक अकाउंट्स की जांच हो रही है। 1-2 नहीं, 4 बैंक अकाउंट सुशांत के खंगाले जा रहे हैं। उन बैंक अकाउंट से कहां-कहां पैसा ट्रांसफर किया गया, कितना पैसा ट्रांजैक्शन हुआ, कितने पैसे निकाले गए, कब निकाले गए, सुशांत की मौत से पहले पैसे निकाले गए कितने, और सुशांत की मौत के बाद भी क्या सुशांत के अकाउंट से पैसे निकाले गए और ये पैसे कहां गए, क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ तो किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हुए, या फिर किसी ट्रेल के जरिए, किसी और अकाउंट के जरिए, कुछ शेल कंपनीज के जरिए पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया गया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का शक लगातार जताया जा रहा है। सुशांत के परिवार ने रिया पर 15 करोड़ हड़पने का आरोप लगाया है, और अगर इसमें हकीकत है तो किस तरीके से इन पैसों को निकालकर कहां-कहां भेजा गया और किस तरह रिया ने इसे हासिल किया, इन सब की जांच सीबीआई कर रही है। तो सुशांत के 4 अकाउंट्स की जांच हो रही है। सीबीआई बैंक दस्तावेज खंगाल रही है, और जो शक की सुई है वो शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई और खुद रिया चक्रवर्ती पर ज्यादा घूम रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस पर शक है कि रिया चक्रवर्ती के जरिए पैसे निकाले गए। और अब भी जो सीबीआई के बैंक अफसरों के बयान, सीबीआई ने बैंक अफसरों के बयान भी लिए हैं। ऐसे में हर पहलू पर जांच चल रही है, हर एंगल को खंगाला जा रहा है, और जो पैसे की बात कही जा रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जा रही है, उसको लेकर ईडी भी शौविक और रिया से सवाल जवाब कर चुकी है।